प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुबह की प्रार्थना में। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम वचन में जाएंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। आप इस वचन और प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहिए। प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। जय मसीह की। मैंने अपने पति के बॉस के लिए प्रार्थना कराई थी, जो कि वो कोरोना वायरस थे। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मैंने उनके लिए आपसे प्रार्थना कराई, जिसके कि वो चंगे हो गए, बिल्कुल उनको चंगाई मिल गई है। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। मैंने अपनी बेटी के लिए भी प्रार्थना कराई थी। उसके लीवर में बहुत पेन था, उसकी रिपोर्ट हुई, खून की जांच हुई थी, वो भी नेगेटिव आई है। उसके लिए भी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी को चंगाई मिली, उसके लिए धन्यवाद। आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रभु से अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दूसरों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होएं। अब कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होएं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों के बिना वो अपना काम कभी कर ही नहीं सकते, या फिर वो उस काम को करने में असमर्थ हैं बिना किसी दूसरे की सहायता के। या फिर उन्हें लगता है कि इसके बिना तो मैं अधूरा हूं, यदि ये मेरे साथ में नहीं तो फिर मैं तो अधूरा रह जाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 34 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को जनेगी, क्योंकि मरियम तो उस समय कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हो रखी थी, इसलिए उसने इस बात को बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा कि प्रभु, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूं, फिर मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि बिना किसी पुरुष के मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं, यानी कि एक स्त्री गर्भवती होने के लिए एक पुरुष पर निर्भर होती है। परंतु परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ और बातचीत करता है मरियम से परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया करेगा। हाँ मेरे प्रियो, तब उसके बाद मरियम ने इस बात पर विश्वास किया और उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि वो कुंवारी ही मां बन गई और उसने संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दिया। हर एक स्त्री पुरुष पर निर्भर होती है गर्भवती होने के लिए, परंतु यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि के नियम को बदल दिया और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जो मेरे लिए असंभव है, जो आपके लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो हमें लगता है कि हम इस दूसरे के बिना नहीं कर सकते हैं, वास्तव में हम नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, उसकी सहायता से, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आप दूसरों पर निर्भर न होएं। यह ना सोचें कि बिना इसके तो मेरे जीवन में ये काम हो ही नहीं सकता, बिना इसके तो मैं अधूरा हूं। नहीं, यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको भी पवित्र आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा आप पर भी छाया करेगा और जो आपके लिए असंभव है उसे पवित्र आत्मा आपके लिए संभव कर देगा, क्योंकि आपका परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो विश्वास करने की। जब आप विश्वास करेंगे तब आप असंभव को संभव होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप कभी भी दूसरों पर निर्भर न होएं, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होएं। हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होएं। आप डॉक्टरों पर निर्भर न होएं, बल्कि डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होएं।
आप इस बात पर निर्भर न होएं कि कोई आपको फाइनेंशियली मदद करेगा, नहीं, बल्कि आप इस बात पर निर्भर होएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने महिमामय धन से आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। आप परमेश्वर पर निर्भर होएं, न कि किसी मनुष्य पर। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर उस सर्वशक्तिमान, उस प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आज की सुबह में अपने विषयों को प्रभु के सम्मुख रखें, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु के सामने रखें। और विशेषकर इस महामारी में भी आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सुंदर उद्धारक, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु असंभव को संभव करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तू यहोवा ईरे है प्रभु यीशु मसीह, यहोवा राफा है परमेश्वर पिता। हालेलुया, तेरे पवित्र और सामर्थ्य और मीठे नाम की तारीफ हो। तू यहोवा नीसी है, यहोवा शम्मा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड हम घटे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाइए। सुंदर भोर के प्रकाश में आज की इस चमकती हुई सुबह में हम अपने हृदय की गहराइयों से आनंदित होकर, मग्न होकर प्रभु तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद कि हम आभारी हैं प्रभु, धन्यवाद कि हम प्रभु यीशु मसीह आनंदित हैं पिता तुझ में प्रभु, क्योंकि तेरा आनंद हम में बना है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते रात भर में संभाल कर रखा पिता, ये नया दिन दिया परमेश्वर, आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। न जाने कितने लोग थे प्रभु जी जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए पिता, पर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। ये दिन हमें दिखाया कि हम आपकी महिमा करें। इस दिन में परमेश्वर हम आपके नाम की बड़ाई कर सकें, आपके आश्चर्य कर्मों को देख सकें, इसलिए प्रभु तूने ये दया हम पर किया है प्रभु। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह में उस वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमें उत्साहित किया। सच में प्रभु जी ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु जो आपके द्वारा संभव ना किया जाए परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आज की सुबह में परमेश्वर पिता प्रार्थना करते खुदावन कि जिस प्रकार हमने वचन को सुना कि मरियम प्रभु यीशु मसीह उसने तुझ पर विश्वास किया परमेश्वर पिता, और वो तुझ पर डिपेंड हो गई परमेश्वर पिता। ऐसे ही परमेश्वर पिता हम सब भी जो तेरे पीछे चल रहे हैं, जो तेरे पवित्र सामर्थी नाम पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, हम तुझ पर निर्भर होने वाले हो सके। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बात के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर हो जाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी जब हम तुझ पर निर्भर रहें तो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर छाया करे, और हम उन असंभव कामों को जो हमारे लिए टफ है, हमारे लिए मुश्किल है, उन कामों को हम अपने जीवन में सिद्ध होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, अपने कामों को मेरे ऊपर डाल दो, अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन भाई बहनों को प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ दे प्रभु। जो काम इनके लिए टफ है, जो काम इनके लिए मुश्किल है, जो काम इन्हें असंभव जान पड़ता है प्रभु, वो आप इनके लिए पूरा करें। आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ दे, ताकि पवित्र आत्मा में होकर उस असंभव काम को ये अपने जीवन में होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिनका प्रभु कई सालों से प्रभु यीशु मसीह बेबी नहीं है पिता, और वो कंसीव नहीं कर पा रही है प्रभु, जो डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं है परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप प्रभु उन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी, और वो गर्भवती होने पाए पिता, और प्रभु एक अच्छे से बच्चे को जन्म देने पाए पिता परमेश्वर। जब प्रभु समाज ने प्रभु उनको ताने देते हैं प्रभु, समाज प्रभु उन्हें कोसता है परमेश्वर, परंतु आप समाज के ऊपर प्रभु इन्हें सम्मानित करें मेरे परमेश्वर, इनके अनादर को आदर में बदले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहनों के लिए प्रभु जो काम असंभव है पिता परमेश्वर पिता, जब प्रभु रिश्तों को ठीक करने के लिए प्रभु इन्हें मुश्किल लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, परंतु पिता हम जानते हैं कि आप ही हैं कि जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं परमेश्वर। जब इन्हें लगता है कि हम एडिक्शन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ही और इसी वक्त प्रभु एडिक्शन से बाहर निकलने पाए। आप इन पर पवित्र आत्मा की छाया करे प्रभु,
ताकि पवित्र आत्मा की छाया जब इन पर हो तो वो असंभव काम इनके लिए संभव हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि इन्हें लगता है कि हम कर्जे से शायद कभी नहीं निकल पाएंगे, यदि इनके ऊपर प्रभु ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप इन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, जब इन्हें लगता है प्रभु शायद ये कोरोना वायरस कभी भी ठीक नहीं होगा, परंतु हम जानते हैं कि प्रभु आपने इस वायरस को नष्ट कर दिया है। आपने प्रभु इस वायरस को अपने लोगों के शरीर से नष्ट कर दिया है। आपने उनके जीवनों को बचा लिया है। आपने उनके शरीरों में अपने बल शक्ति और सामर्थ्य को भर दिया है और वो बिल्कुल चंगे हो गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद। जो इस समय पीड़ित है यीशु के नाम से प्रभु तेरे स्पर्श करने से ही वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद। आपने कहा मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। हाँ प्रभु, आपने शीघ्र चंगा करे। जो इस समय बीमार है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। चाहे प्रभु कोई भी बीमारी इनके शरीरों में है, कई सालों से इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। वो बीमारियां हम जाने की आज्ञा इनके शरीर से देते हैं, दर्द हम निकलने की आज्ञा तुम्हें देते हैं। निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद। आज के दिन में आप इन्हें हर एक दुर्घटना से बचाएं, हर एक गलत बातों से बचाएं, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचाएं और प्रभु आपकी योजना इनके जीवन में सफल हो। अपनी सुख शांति और समृद्धि से भरे प्रभु। इनके कामों पर आशीष दे प्रभु जी। जब ये घरों से बाहर निकलते प्रभु तो आप इन्हें सुरक्षित रखे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्यारे प्रभु, आज की सुबह में जो कुछ भी इनका विषय है प्रभु और कमेंट्स के द्वारा दिया गया है प्रभु, उस के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता और कहते हैं इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। जो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अपने निवेदन भेजते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन पर भी अपनी दया करुणा बनाए रखें। जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रभु, कि आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। हर एक जन स्वस्थ और भला चंगा रहे प्रभु। धन्यवाद। और तुझ में आत्मिकता में बढ़ता चला जाए और तेरी पवित्र आत्मा से वो भर जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपकी राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता। यीशु के नाम से आप उन्हें फलवंत करें। यीशु के नाम से प्रभु जी वो आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से वो आशीषित होने पाए प्रभु, और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें और वो फलवंत हो, उनका परिवार, उनके बच्चे फलवंत हो मेरे प्रभु, और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें ना हो पिता। धन्यवाद यीशु हमारी विनती को सुनने के लिए। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।